नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि विकास के क्या क्षेत्र होते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इस पे हम बात करेंगे तथा लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्विज़ क्वेश्चन पर भी बात करेंगे तथा उनके सॉल्यूशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज का वीडियो हमारा एपिसोड नंबर 5 होने वाला है, जहाँ पे हम बात करते हैं सीटेट सीटीपी के सीक्रेट्स पे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि शारीरिक क्षेत्र क्या होता है हमारे विकास के लिए। देखो, विकास जब होता है तो उसमें कई डोमेन होते हैं, जिसमें से शारीरिक क्षेत्र भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो शारीरिक क्षेत्र जैसे कि बात करें, जिसको हम फिजिकल डोमेन भी कहते हैं, तो इसमें शरीर की हो, चाहे आपका स्वास्थ्य हो या मोटर क्षमताओं का यहाँ पे विकास होता है। जैसे कि इसमें आपकी ऊँचाई बढ़ती है, आपका वज़न बढ़ता है, मांसपेशियाँ और अंगों का विकास इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत यहाँ पे 2 प्रकार के विकास होते हैं। एक तो होता है स्थूल मोटर गतिविधियाँ अर्थात जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ अर्थात फाइन मोटर स्किल होती हैं। अर्थात शरीर का जो विकास होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर में क्या होते हैं, हम बड़े कार्य करते हैं, वहीं पे फाइन मोटर में जैसे कि लिखना, पढ़ना, छोटे-छोटे कार्य जो बारीकी कार्य होते हैं, पेंटिंग करना, इस प्रकार के कार्य जो होते हैं फाइन मोटर में आते हैं। ग्रॉस मोटर में जैसे दौड़ना, चलना, गेंद खेलना, इस प्रकार की बड़ी चीज़ें आती हैं। वहीं पे अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र की अगर बात करें जैसे कि सोचने, ये जो होता है सोचने से संबंधित होता है, समझने से संबंधित होता है, तर्क करने से या समस्या हल करने और भाषा सीखने का से संबंधित होता है। ये हमारा कॉग्निटिव अर्थात दिमाग से संबंधित होता है। इसमें जो होता है ध्यान और स्मृति की काफ़ी ज़्यादा वृद्धि भी होती है। यहाँ पे बुद्धिमत्ता और सृजनशीलता का इसमें विकास होता है। सीखने और अनुभवों से यहाँ पे ज्ञान का अर्जन होता है। जैसे कि अगर इसको हम उदाहरण से समझें, जैसे कि बच्चा जो होता है वो सबसे पहले क्या करता है, रंगों को देखता है, उनसे सीखता है। फिर वो धीरे-धीरे आकार को पहचानना सीखता है, पहले रंग सीखता है, फिर देखता है कि हाँ, ये लाल कलर था, ब्लैक कलर है। फिर देखता है कि अच्छा ये स्क्वायर है, सर्कल है। फिर वो धीरे-धीरे गिनतियों को सीखना स्टार्ट करता है, गिनना सीखता है। आगे चलकर वो फिर क्या करता है, गणितीय संक्रियाओं को सीखता है। इस प्रकार से कॉग्निटिव जो विकास होता है, वो धीरे-धीरे होता रहता है। अब हम बात करते हैं इसी में थोड़ा-सा आगे यहाँ पे 3rd नंबर पे कि सामाजिक क्षेत्र क्या होते हैं। देखो, दूसरों के साथ में संबंध बनाना और सामाजिक कौशल का विकास जो होता है, दूसरों के साथ में मिल-जुल के रहना, उनके साथ खेलना-कूदना, ये क्या होता है, एक प्रकार से सामाजिक विकास होता है। दूसरे लोग जैसे कि चाहे वो हमारा परिवार हो, मित्र हो या समाज होता है, इनके साथ हम जो मेल-जोल करके रहते हैं या मिल-जुल कर रहते हैं। वहीं पे साझा करना जैसे कि अपनी वस्तु को दूसरे बच्चों को दे देना, दूसरे बच्चों से अपनी वस्तुओं को ले लेना था, शेयरिंग करना, सहयोग अर्थात दूसरों की मदद करना और बारी-बारी से खेलना, ये सभी चीज़ें होती सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें समूह में काम करना और नेतृत्व भी आता है। थोड़ा-सा अगर उदाहरण से समझें तो बच्चा पहले परिवार से जुड़ता है, फिर जो होता है अपने मित्रों के साथ में जुड़ता है, फिर आगे चलकर समाज में ज़िम्मेदार एक सदस्य बन जाता है। अब थोड़ा-सा आगे बात करते हैं भावनात्मक क्षेत्र का क्या होता है जो विकास में। देखो, भावनाओं की पहचान जो होती जाती है, रिकॉग्नाइजेशन की बात करें, जहाँ पे अभिव्यक्ति और नियंत्रण होता है, अर्थात जहाँ पे हम एक्सप्रेशन अपने शो करते हैं, भावनाएँ ये होती हैं। खुशी जैसे हो या डर हो या गुस्सा हो, जैसी भावनाओं को हम समझते हैं। जैसे कि मान लो कोई रो रहा है तो वहाँ पे हम गाना नहीं बजाते हैं, थोड़ा-सा दुखी मूड में रहते हैं। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे हम भी शांत रहते हैं, कोई ज़्यादा उत्साह वाली चीज़ें नहीं दिखाते हैं। या ऐसे माहौल में जहाँ पे किसी की शादी होती है तो वहाँ पे हम बहुत नाराज़ नहीं बैठते हैं, अर्थात वातावरण के अकॉर्डिंग हम जो है अपने ये चीज़ों को अभिव्यक्त करते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का यहाँ पे विकास होता है, सहानुभूति और संवेदनशीलताएँ होती हैं। उदाहरण से अगर बात किया जाए तो बच्चा पहले रोकर अपनी ज़रूरत जताता है, फिर मुस्कान से खुशी व्यक्त करता है, फिर किशोरावस्था में जटिल भावनाओं को सँभालना सीख लेता है। तो इस प्रकार से बच्चे का विकास जो होता है उसमें भावनात्मक क्षेत्र भी शामिल होते हैं।
अब बात करते हैं नैतिक क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे कि सही गलत अर्थात नैतिक क्षेत्र की अगर बात करें, जैसे कि सही गलत क्या है, जहाँ पे न्याय की बात की जाती है, मूल्यों को यहाँ पे हम लोग समझते हैं, या ईमानदारी कैसी है, जिम्मेदारी और परोपकार को हम लोग समझते हैं, या न्यायपूर्ण निर्णय लेने की बात करते हैं, लेने की क्षमता आ जाती है, और धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी हमारे आचरण काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। थोड़ा सा यदि उदाहरण से इसको समझे तो बच्चा पहले इनाम और सजा के आधार पे सही गलत समझता है, फिर धीरे धीरे अपनी अंतर आत्मा से नैतिक निर्णय लेने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं जैसे कि संवेदनशील अवधि जो होती है, ये संवेदनशील अवधि जो होती है यह वह समय होता है जब बच्चा किसी विशेष कौशल को सबसे अच्छे तरीके से सीखता है, तो इसे संवेदनशील अवधि कहा जाता है। अब यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि सबसे पहला आज का क्विज क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है? कौन सा सूक्ष्म मोटर कौशल का उदाहरण है? जैसे कि दौड़ना, कूदना, चित्र बनाना या सीढ़ियाँ। तो अभी मैंने बात किया था कि जो हमारा फाइन मोटर होता है उसमें बारीकी का जैसे कि चित्र का बनाना, ड्राइंग पिक्चर, ये इसके अंतर्गत आता है। वहीं पे बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे कि संज्ञानात्मक विकास में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? क्या शामिल होता है? मांसपेशियां, सोचना और तर्क करना, मित्र बनाना या तेज दौड़ना। देखो तेज दौड़ना तो हमारा क्या होता है, ग्रॉस मोटर के अंतर्गत आ जाएगा। मांसपेशी वाला जो हो जाएगा फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाएगा। मित्र बनाना ये जो होता है हमारा सोशल में आ जाएगा। तो बचता यहाँ पे कौन सा हमारा बी वाला बचता है, अर्थात सोचना और तर्क करना जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से डिपेंड करता है। अब बात करते हैं साझा करना और बारी-बारी से खेलना किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो इसमें कौन-कौन से शारीरिक क्षेत्र है या सामाजिक है या नैतिक है या संज्ञानात्मक? देखो संज्ञानात्मक तो दिमाग के सोचने से संबंधित होता है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। नैतिक क्षेत्र तो यहाँ पे मूल्य को हम लोग समझ नहीं रहे हैं। सामाजिक क्षेत्र से हो जाएगा और ये शारीरिक क्षेत्र से नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका केवल और केवल बी वाला करेक्ट रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि सहानुभूति और आत्मसम्मान किसके घटक होते हैं? किसके घटक होते हैं? भावनात्मक क्षेत्र के, शारीरिक क्षेत्र के, स्थूल मोटर कौशल के या इनमें से कोई नहीं? देखो इनमें से कोई नहीं तो वाला गलत हो जाएगा। स्थूल मोटर कौशल तो ये है नहीं यहाँ पे, शारीरिक क्षेत्र ये भी नहीं है, तो भावनात्मक क्षेत्र जो होता है वो एम्पैथी वगैरह इसी के अंतर्गत आ जाती है, इसलिए ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे कि सही और गलत को समझना, मूल्य का विकास करना किससे संदर्भित है? किससे संबंधित है? मोटर विकास है, संज्ञानात्मक, नैतिक, शारीरिक। देखो यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये मोटर से तो संबंधित है जो कि शारीरिक होता है, जो कि यहाँ पे शारीरिक बात नहीं की गई है। वहीं पे बी वाला भी गलत हो जाएगा, संज्ञानात्मक के विषय में कहा गया। लेकिन यहाँ पे नैतिक जो मोरल वाला है ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सही गलत हम लोग वैल्यूज को समझना चालू करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सी वाला आंसर डी गलत रहेगा, केवल सी वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे कि विकास में संवेदनशील अवधि जो होती है वो क्या होती है? जब बच्चा सीखना बंद कर देता है, किसी विशेष कौशल को सीखने का सबसे अच्छा समय होता है, सोने का समय, खेलने का समय। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे बी वाला इसका करेक्ट बैठेगा, किसी विशेष कौशल को सीखने का सबसे अच्छा समय होता है। उसके अलावा आपका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब लास्ट के क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एक बच्चे का भावनाओं की पहचान से भावनाओं के नियंत्रण की ओर बढ़ना किस क्षेत्र में विकास दर्शाता है? किसमें दर्शाता है? सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक और नैतिक। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इसके अलावा सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे और आपको डिटेल से बताना है किसमें से ऑप्शन क्यों और इनकरेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ तो नया सीखने को मिला है। यदि मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।